दिल ने मेरे तेरे दिल से कहा, इश्क तो है वही जो है बेइंतहा। तूने कभी जाना ही नहीं, मैं हमेशा से तेरा तेरा ही रहा। नमस्कार, मैं शुभम शर्मा आप सभी का एमपी एग्ज़ाम मैथ में स्वागत करता हूं। दोस्त, कैसे हो, क्या हाल चाल है? मैं आशा करता हूं आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति में जो हमारा नंबर सिस्टम चल रहा था, उसमें हम पढ़ने वाले हैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल, जिसको हिंदी में बोला जाता है भाज्यता के नियम। इस कॉन्सेप्ट पे हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को हमको आज क्लियर करना है। नाम है डिविजिबिलिटी रूल, जिसको हिंदी में बोला जाता है भाज्यता के नियम या कई बुक में लिखा जाता है विभाज्यता के नियम। ठीक, आज हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या है, कैसे होते हैं डिविजिबिलिटी रूल और कैसे इनको फाइंड किया जाता है, वो कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट है हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कई लोगों को, कई स्टूडेंटों को यही कन्फ्यूज़न रहता है कि जीरो कब जीरो होता है, जीरो कब इनडिटरमिनेट या नॉट डिफाइन होता है, जीरो कब अपरिभाषित होता है, जीरो कब जीरो होता है। ये छोटी छोटी बातें हमको जानना है। जैसे मैं बात करूं, जीरो से ही स्टार्ट करूं यदि मैं किसी भी कॉन्सेप्ट की, तो जीरो की बात करूं, यदि मैं जीरो में किसी संख्या से भाग दूं, जैसे जीरो में मैं 5 से भाग दे रहा हूं, तो जीरो में मैं 5 से भाग दे रहा हूं, तो क्या यदि जीरो में मैं 5 से भाग दे रहा हूं, तो अब मैं एक ऐसी संख्या देखूंगा जिसका 5 से गुणा करूं और मुझे जीरो मिल जाए, तो वो संख्या क्या है? जीरो। जीरो का 5 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। यही मैं बात करूं, यदि जीरो में मैं किसी संख्या से भाग दूं, जैसे 6 में, यदि मैं जीरो में 6 से भाग दूं, तो अब मैं फिर से एक ऐसी संख्या देखूंगा जिसका 6 से गुणा करूंगा और मुझे जीरो मिल जाए, तो वो संख्या क्या है? वो संख्या है जीरो। जीरो का 6 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? जीरो। मतलब जीरो का किसी भी संख्या से हम लोग गुणा करें, मिलना क्या है? जीरो मिलना है। तो ठीक है, अब इसके बाद यदि मैं इनको पलट दूं, जैसे मैं संख्या 5 में यदि मैं जीरो से भाग दूं, 5 में यदि मैं जीरो से भाग दूं, तो मैं अब एक ऐसी संख्या देखूंगा जिसका मैं जीरो से गुणा करूं और मुझे 5 मिल जाए, तो मान के चलते हैं वो एक बहुत बड़ी एक संख्या है जिसका जीरो से गुणा करेंगे और क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। इसलिए आंसर में क्या आता है? इनफाइनाइट आता है। यही मैं बात करूं, यदि 6 में यदि मैं जीरो से भाग दूं, 6 में यदि मैं जीरो से भाग दूं, तो अब मैं फिर से एक ऐसी संख्या देखूंगा जिसको जीरो से गुणा करूं और मुझे 6 मिल जाए, तो अब मान के चलते हैं फिर से एक ऐसी संख्या है जिसका जीरो से गुणा करूं और 6 मिल जाए, तो एक इनफाइनाइट एक ऐसी संख्या है जिसका जीरो से गुणा करें और हमें क्या मिल जाए? 6 मिल जाए। इसलिए आंसर में क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। अब इनडिटरमिनेट और नॉट डिफाइन कब आएगा? अपरिभाषित। जैसे मैं बात करूं जीरो बाई जीरो, जीरो में यदि मैं जीरो से भाग दूं, जीरो में यदि मैं जीरो से भाग दूं, तो अब मैं फिर से एक ऐसी संख्या देखूंगा जिसका जीरो से गुणा करूं और मुझे जीरो मिल जाए, तो अब आप बताइए वो कौन सी संख्या है? जैसे जीरो, जीरो का जीरो से गुणा करेंगे जीरो मिलेगा, एक, एक का जीरो से गुणा करेंगे जीरो मिलेगा, दो, दो का जीरो से गुणा करेंगे जीरो मिलेगा, तीन, तीन का जीरो से गुणा करेंगे जीरो मिलेगा, चार, चार का जीरो से गुणा करेंगे जीरो मिलेगा। मतलब तमाम ऐसी संख्या हैं, तमाम ऐसी संख्या हैं जिनका जीरो से गुणा करूं और मुझे क्या मिल जाए? जीरो मिल जाए। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो डेफिनेट नहीं है, इसलिए इसको बोला जाता है इनडेफिनेट, इनडेफिनेट या नॉट डिफाइन, या नॉट डिफाइन, अपरिभाषित। जिसकी कोई परिभाषा नहीं हो सकती उसको क्या बोला जाता है? अपरिभाषित। तो आज आपने जाना कि जीरो कब जीरो होगा, जीरो कब इनफाइनाइट होगा और जीरो कब इनडिटरमिनेट या नॉट डिफाइन होगा। ये सब बातें आपने समझी। अब हम जीरो से ही डिविजिबिलिटी रूल को स्टार्ट करते हैं। जीरो से ही हम लोग डिविजिबिलिटी रूल का जो है जीरो से ही स्टार्ट करेंगे, तो देख लेते हैं। जैसे अब बात करने वाले हैं हम जीरो के डिविजिबिलिटी रूल पे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जीरो का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? जीरो का डिविजिबिलिटी रूल, जीरो इज डिविजिबल, जीरो इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर, ऑल नंबर, ऑल नंबर, ऑल नंबर एक्सेप्ट
0, 0 divisible is by all number except 0, 0 सभी नंबर से जो है वो डिविजिबल हो जाता है, बट नो नंबर is divisible, but no number is divisible by 0. 0 सभी संख्या से जो वो डिविजिबल हो जाता है, बट परंतु कोई भी संख्या 0 से डिविजिबल नहीं होती। ये 0 का डिविजिबिलिटी रूल है। 1 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं। 1 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 1 का डिविजिबिलिटी रूल की बात करें तो 1 is not divisible by any number except 1. 1 किसी भी संख्या, एक किसी भी संख्या से डिविजिबल नहीं होता है, बट एक किसी भी संख्या से डिविजिबल नहीं होता है, बट ऑल नंबर इज divisible by 1. एक किसी भी संख्या से डिविजिबल हो जाता है, बट कोई भी संख्या 1 से डिविजिबल नहीं होती। 1 का डिविजिबिलिटी रूल है। अब हम बात करते हैं 2, 4, 8, 16, 32 इनके डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभलता नहीं है दिल। ठीक, अब हम बात करते हैं 2, 4, 8, 16, 32 इनके डिविजिबिलिटी रूल की हम बात कर लेते हैं। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 8 का क्या है, 16 का क्या है, 32 का क्या है। 2 के डिविजिबिलिटी रूल की मैं बात करूं तो इस केस में लास्ट डिजिट should be divisible by 2। यदि किसी संख्या का लास्ट डिजिट मतलब अंतिम अंक, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2 से डिविजिबल है तो वो सारी संख्या 2 से डिविजिबल होगी। कैसे, समझो इस बात को। जैसे मैं बात करूं 2, 4, 6, 8, 9, ठीक, ये एक संख्या है। ठीक है, अब इसमें बोला है कि ये संख्या 2 से डिविजिबल होगी कि नहीं। तो अब हम देख लें 2 से डिविजिबल होगी कि नहीं। अब हमको रूल पता है, किसी भी बंदे को, किसी भी स्टूडेंट को यदि रूल पता है तो वो इसको फटाक से आंसर कर देगा। कैसे, देखो, मुझे पता है कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि लास्ट डिजिट, यदि लास्ट डिजिट किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट 2 से कट रहा है तो वो सारी संख्या 2 से कटेगी। जैसे 2 9 से नहीं कटता है, इसलिए ये सारी जो संख्या है वो 2 से नहीं कटेगी। ठीक, ऐसे ही 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल है लास्ट 2 डिजिट should be divisible by 4। यदि किसी संख्या के लास्ट के 2 अंक, अंतिम 2 अंक, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कटते तो वो सारी संख्या 4 से कटेगी। जैसे मैं बात करूं 5, 4, 3, 8, 4। अब हमको पता है कि इस संख्या को हमको बताना है कि ये संख्या 4 से डिविजिबल होगी कि नहीं। तो मैं पूरी संख्या को 4 से डिविजिबल नहीं करूंगा। मुझे पता है 4 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अंतिम यदि 2 अंक
4 से डिविजिबल है तो वो सारी संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी। तो 84 4 से डिविजिबल होता है तो ये सारी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। लास्ट थ्री डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। यदि किसी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटते तो वो सारी संख्या 8 से कटेगी। ऐसे ही 16 की यदि मैं बात करूं तो लास्ट 4 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 16। यदि किसी संख्या के लास्ट के 4 डिजिट 16 से कटते तो वो सारी संख्या 16 से कटेगी। 32 की यदि मैं बात करूं, ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा। 32 की यदि मैं बात करूं, लास्ट 5 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 32। यदि किसी संख्या के लास्ट के 5 डिजिट, लास्ट के अंतिम 5 अंक 32 से कटते तो वो सारी संख्या क्या होगी, 32 से कटेगी। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं इन पे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा गया है व्यापम के द्वारा, पीवी के द्वारा। इसमें बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन लेके आया हूं, उनको भी हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और इसके पहले अभी हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। ठीक, मिटा दे भाई। ठीक, उड़ जा काले काबा तेरे मोर चुखन पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले खिल गए, पक गई मिठिया अमिया, ये छोटी सी जिंदगी ते रात लमिया लमिया, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदगी। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने ऐसा कभी क्वेश्चन देखा होगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, मैं बात कर रहा हूं पीवी के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या था कि विच वन इज परफेक्ट स्क्वायर, विच वन इज, इंग्लिश में मैं लिख दे रहा हूं, हिंदी में बोल दूंगा। विच वन इज परफेक्ट स्क्वायर, विच वन इज परफेक्ट स्क्वायर। ऑप्शन दिए थे भाई, पहला 1208, ठीक, दूसरा ऑप्शन था 1296, तीसरा ऑप्शन था 1298, कुछ ही मान लेते, चौथा ऑप्शन था 1293। ठीक, अब इसमें मुझे बोला गया कि विच वन इज परफेक्ट स्क्वायर। इस प्रश्न में कि विच वन इज परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है, हिंदी में इसको समझो कि इस जो हमको विकल्प दिए, जो ऑब्जेक्टिव जो विकल्प दिए, इनमें से हमको बताना है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, ये हमको बताना है। तो देख लेते हैं भाई। ठीक, अब यहाँ पे देखो, इस कॉन्सेप्ट को पहले समझने के लिए, इस बात को समझने के लिए अभी मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये पीवी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। ठीक, लिख लेना आप क्वेश्चन, पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझो। जैसे एक संख्या n है, एक संख्या n है, और यदि मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, यदि मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, तो लास्ट डिजिट मतलब अंतिम अंक, लास्ट डिजिट मतलब अंतिम अंक क्या हो सकता है, ठीक, और क्या नहीं हो सकता है। ठीक, समझो इस बात को। यदि मैं किसी भी संख्या का स्क्वायर कर रहा हूं, जैसे मैं बात करूं, यदि मैं 11 का स्क्वायर कर रहा हूं, 11 का स्क्वायर कर रहा हूं, मान के चलते हैं 0 से ही, लास्ट डिजिट 0 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। जैसे मैं 10 का स्क्वायर कर रहा हूँ, 10 एक संख्या है और इसका मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, तो लास्ट डिजिट 100 आता है। 10 का 10 का स्क्वायर करते हैं, कितना आता है, 100 आता है। तो लास्ट डिजिट 0
आ रहा है, किसी भी संख्या में 0 आ सकता है लास्ट डिजिट। यही में यदि मैं बात करूं, जैसे किसी भी संख्या के लास्ट में 1 आ सकता है, मैं बोलूंगा बिल्कुल आ सकता है। यदि मैं 11 का स्क्वायर करूं, 11 का यदि मैं स्क्वायर करूं तो लास्ट में क्या आता है 1 2 1, तो 1 आ सकता है। किसी भी नंबर का यदि स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 1 आ सकता है, अंतिम अंक 1 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 2 आ सकता है, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका मैं स्क्वायर करूं लास्ट में 2 आए, तो 2 नहीं आएगा, ठीक है। 3 आ सकता है, नहीं आ सकता है, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका मैं स्क्वायर करूं लास्ट में क्या है 3 आए, कोई भी संख्या नहीं है। 4 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। जैसे मैं बात करूं, यदि मैं 8 का वर्ग करूं, 8 का वर्ग यदि मैं करूं तो 8 एक संख्या है और इसका मैं वर्ग कर रहा हूं। 8 का वर्ग यदि मैं करूं तो क्या होता है 8 नहीं है 64 होता है। 8 का वर्ग कितना होता है 64 हो सकता है, तो 3 4 आ रहा है, ठीक है। 2 और 3 नहीं आया, 4 आ रहा है। 5 आ सकता है, कोई बोलेगा 5 आ सकता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे 5 आ सकता है, मैं बोलूंगा बिल्कुल आ सकता है। जैसे 5 का यदि मैं वर्ग करूं तो कितना आता है, 5 का यदि हम वर्ग करें, 5 एक संख्या है और इसका वर्ग करूं तो कितना आता है 25 आता है, तो 5 आ रहा है। अब 6 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। जैसे 6 एक संख्या है और 6 का मैं वर्ग करूं तो क्या आता है 36, 36 का अंतिम अंक क्या है 6 आ सकता है। अब 7 आ सकता है, नहीं आ सकता, कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका स्क्वायर करूं लास्ट डिजिट क्या आ जाए 7 आ जाए। 8 आ सकता है, नहीं आ सकता, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका मैं स्क्वायर करूं लास्ट में क्या आ जाए 8 आ जाए। 9 आ सकता है, 9 आ सकता है, क्या 9 आ सकता है, किसी भी नंबर्स का यदि हम स्क्वायर करें तो लास्ट में 9 आएगा कि नहीं। जैसे मैं बात करूं कि 9 बिल्कुल आएगा, जैसे समझो इस बात को, किसी भी संख्या का मैं स्क्वायर करूं और लास्ट में 9 आएगा ही आएगा, ठीक है, लास्ट में 9 आएगा ही आएगा। कैसे आएगा, जैसे मैं बात करूं कोई भी संख्या है और उसका यदि मैं स्क्वायर कर रहा हूं, जैसे 3 एक संख्या है और 3 का यदि मैं स्क्वायर करूं तो लास्ट में क्या आएगा 9 आएगा। तो अब आपने जाना कि क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता। यदि मैं बात करूं किसी भी संख्या का मैं स्क्वायर करूं, किसी भी संख्या का मैं स्क्वायर करूं तो लास्ट में क्या आ सकता है, जैसे 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता लेकिन 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है लेकिन 7 नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता लेकिन 9 आ सकता है। ये सब आ सकते हैं, ठीक है, और ये सब नहीं आ सकते। तो आज आपने जाना कि किसी भी संख्या का यदि हम स्क्वायर करें तो लास्ट में क्या आ सकता है और क्या लास्ट डिजिट क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता, ठीक है। अब इसी पे एक क्वेश्चन पूछा गया जो हमने अभी लिखा था, विच वन इज परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, विच वन इज परफेक्ट स्क्वायर। तो अब यहाँ पे समझो, जैसे ऑप्शन मान लेते, फिर भी प्रश्न था पीवी के द्वारा पूछा गया था, विच वन इज परफेक्ट स्क्वायर, विच वन इज परफेक्ट स्क्वायर, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, ये हमसे बोला गया। तो जैसे मैं बात करूं, एक था 1206, ठीक है, दूसरा था 1296, ठीक, तीसरा था 1208, ठीक, चौथा था 1293, ठीक। ये ऑप्शन पे एग्जाम में दिए हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, किसी भी संख्या का यदि मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, किसी भी संख्या का यदि मैं स्क्वायर कर रहा हूँ तो लास्ट में क्या आना चाहिए और क्या नहीं आना चाहिए। जैसे लास्ट में यदि मैं किसी भी संख्या का स्क्वायर कर रहा हूँ तो उसके लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 1 2 नहीं आना चाहिए, तो 2 वाला जो ऑप्शन होगा वो तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे मैं बात करूँ 3 की, तो किसी भी संख्या का स्क्वायर करता हूँ तो 3 लास्ट में नहीं आता, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है।